हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एक नए तरीके से नई शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, क्या? अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है। इस सीरीज में हम लोग इस चैप्टर का 2 से 4 वीडियो देखेंगे। वो डिपेंड करता है कितने देर की वीडियोस बनती हैं। अगर कम देर की वीडियोस बनती है तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, अगर ज्यादा देर की वीडियोस बनती है तो 4 वीडियोस आपको मिलेंगी। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग बेसिक बेसिक, छोटी छोटी, मोटी मोटी बातें कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। इसमें हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसमें हम बेसिक्स जानेंगे और इसमें हम ऊपर ऊपर की बातें जानेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर एंड अ क्यूब। सबसे पहले क्लास अटेंड करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी चाहिए। एक गुड स्टूडेंट की हैबिट होती है कि उसको क्लास की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए और वो उसे फुलफिल भी करता है। ठीक है, चलिए। पहला है स्मार्टफोन और लैपटॉप। अगर आप जिस भी डिवाइस से पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे टैब हो, लैपटॉप हो, जो भी चीज हो वो आपके सामने रहना चाहिए। और आप खास के सिटिंग पोजीशन में, अगर प्रेफरेबल है, टेबल चेयर पे बैठे होने चाहिए ताकि कंसंट्रेशन बना रहे। दूसरा है एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसमें आपको बग फ्री काम हो, बहुत बग नहीं आए, बहुत पाउज नहीं आए। ठीक है, उसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है नोटबुक और पेन आपके साथ में होने चाहिए। आप लेट करके वीडियो नहीं देख रहे होगे, आप खेलते हुए खाते हुए वीडियो नहीं देख रहे होगे, आप बैठ करके पढ़ने की हालत में होगे और नोटबुक और पेन साथ में ले करके बैठे हुए होंगे। उसके बाद चौथा और जो सबसे जरूरी है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, सॉरी, ऑप्शनल है कि अगर आपके पास हेडफोन है, अगर आपके पास ब्लूटूथ है, अगर आपके पास TWS है, तो प्रेफरेबल है कि आप उसे यूज करें। ठीक है, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस कैन मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आप उन्हें सपोर्ट करते रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक कोर्स पॉजिटिव कोट से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टेल मी एंड आई फॉरगेट। क्या? एक बार फिर से पढ़ेंगे। टेल मी, मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा। मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा। टीच मी एंड आई मे रिमेम्बर। अगर तुम मुझे टीच करते हो, बताते हो, पढ़ाते हो, तो हो सकता है कि वो मुझे याद रहेगा। बट इफ यू इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, अगर तुम मुझे इन्वॉल्व करोगे तो मैं कुछ सीखूंगा, कुछ लर्न करूंगा। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट है, उनके द्वारा लिखा हुआ कोट है। आज हम लोग इसी इन्वॉल्वमेंट स्टडी करने वाले हैं। मैं बिल्कुल आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज हम लोग दोनों आदमी इन्वॉल्व होकर के, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हो, ऐसे होकर के पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारी टीम स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से एक प्यारा सा मैसेज, मे वी हैव फन एंड प्रोडक्टिव लर्निंग सेशंस अहेड। हम लोग आगे भी इसी तरीके से लर्निंग सेशंस, प्रोडक्टिव और सीखने हर कुछ जो छोटी चीजें हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो नहीं हो, हम लोग लाते रहेंगे, सीखते रहेंगे और देखते रहेंगे। वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतना बात क्लियर है भाई, इसमें क्लियर होने वाली कोई बात ही नहीं थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जब हम लोग पहली बार ये स्क्वायर वर्ड सुनते हैं, ये क्यूब वर्ड सुनते हैं, तो हम लोगों के दिमाग में ये दो पिक्चर्स बनती हैं, ये स्क्वायर की और ये क्यूब्स की। सही बात है।
आज तक हम लोग इसी को स्क्वायर और इसी को क्यूब समझते आ रहे थे। तो क्या आज हम लोग इस चैप्टर में भी इसी स्क्वायर और इसी क्यूब के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, हम लोग न इस स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, न इस क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो स्क्वायर और क्यूब कहते किसे हैं? अभी मैं आपको बहुत छोटी और मोटी सी बात बताता हूं, बहुत छोटी और मोटी सी बात बताता हूं। ये अभी रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, आगे चल लगेंगे। इसी लेक्चर में हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे, तब आप बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तक तो बात समझ गए, इतना तक तो बात समझ गए। जाओ यार आगे जाओ। हाँ। अब आते हैं ऑड एंड इवन पे। अरे भैया, हम लोगों को पढ़ना था स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, आप हम लोगों को ये ऑड और ये इवन पे क्यों ले आए हैं? आप हम लोगों को इस ऑड और इवन पे क्यों ले आए हैं? क्या आप सबसे पहले एप्पल बोलना सीखे? नहीं, पहले आप ए बोलना सीखे, फिर पी, फिर पी, फिर एल, फिर ई बोलना सीखे। तो उसी तरीके से चलिए, आपको मालूम होगा क्यूब्स, स्क्वायर्स और ये जो चीज ऑड इवन, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा हिट कर जाएगा तो अच्छे से फ्लो में पढ़ेंगे आज हम लोग। चलिए, पहला चीज हो गया ऑड, दूसरा चीज हो गया इवन। ऑड किसे कहते हैं मालूम है? हम लोग बचपन में ऑड इवन वाला, जैसे अभी पेपर सीजर चलता है, ऑड इवन वाला गेम क्रिकेट खेला करते थे। तो ऑड किसको कहेंगे? हम लोगों को मालूम है, 1 को कहेंगे, 3 को कहेंगे, 5 को कहेंगे, 7 को कहेंगे एंड सो ऑन। इवन किसको कहेंगे? 2 को कहेंगे, 4 को कहेंगे, 6 को, 8 को एंड सो ऑन। क्या ये सही डेफिनेशन है? ऑड किसको कहेंगे? तो 1 को, 3 को, 5 को, 7 को ऑड कहेंगे, इवन को 2, 4, 6, 8 को इवन कहेंगे। क्या ये सही डेफिनेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये आपको भी मालूम है। तो क्या सही डेफिनेशन है? नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, ये सही डेफिनेशन है। किसका? ऑड का। इवन पे आते हैं, नंबर विच इज which is divisible by 2, which is properly divisible by 2, उसको हम लोग इवन नंबर कहेंगे। छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं, आप लोगों को मालूम है, और आई होप इसको समझने में कोई बहुत परेशानी और सोचना नहीं पड़ा होगा। बिल्कुल नहीं सोचना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं, आगे सोचेंगे हम लोग थोड़ा सा। हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है। भैया अभी तो आप पढ़ाई भी नहीं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम लोग ना क्वेश्चंस के थ्रू ही इस चैप्टर्स में, ये आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, जब तक मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा कि भैया ये पेन है, ये स्टाइलस है, इसका क्या काम है, तब तक हमको तब तक मुझे इसकी ना जरूरत समझ आएगी, ना इसका क्या काम है वो समझ में आएगा, ना इसकी अहमियत समझ में आएगी। कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है? तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे ना, हम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे बात करना चाह रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है, हाउ डू वी फाइंड द 36th ऑड नंबर? बहुत बेहतरीन सवाल है। हाउ डू वी फाइंड 36th ऑड नंबर? अब ये तो कोई आसान बात है नहीं कि भैया जैसे बता दो कि थर्ड ऑड नंबर कौन सा होता है, तो हम बता दिए 1, 3, 5। भैया 5 थर्ड ऑड नंबर है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे हमको 36 ऑड नंबर मालूम करना है। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया,
अच्छा, ठीक है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको नोट कर लेना है। क्या फॉर्मूला है? 2n माइनस 1। जब भी किसी n टर्म का, बहुत बड़ा टर्म का ऑड नंबर निकालने के लिए कहा जाए आपसे, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 2n-1, 2n-1। इसको सिंपल आपको याद रखना है। ये nth टर्म है, ये बात आप लोगों को मालूम है, ये बात मुझे मालूम है। ठीक है भाई, फॉर्मूला पे रख देते हैं 2n-1, इसका मतलब हो गया 2, n का मतलब हो गया 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 2 या 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 या 6, 1 7, 72 माइनस 1 इज इक्वल टू 71। दिस इज आवर आंसर। यही आंसर है हमारा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आई होप बहुत आसानी से समझ में आया होगा। कितना भी बड़ा nth टर्म निकालने बोल दिया जाए, इस फॉर्मूले पे रखेंगे, आंसर आ जाएगा। एक और बना लेते हैं, ठीक है। यार क्या हो रहा है, ठीक है। 63rd टर्म निकालने बोल दिया गया है, ठीक है, ठीक है। 2 इंटू 63 माइनस 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 125 आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसको नोट डाउन करो, इसको लिखो, और एक होमवर्क रहा साथ में, 99th टर्म कौन सा होगा, कमेंट में बताओ। सही बात है, सही बात है। हर क्वेश्चन के साथ एक होमवर्क मिलेगा, ठीक है। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। ये स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है भैया, बढ़िए। आगे नहीं बढ़ा क्या? ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर, हाँ। सेम क्वेश्चन है, हाउ डू वी फाइंड द 36th इवन नंबर। पहले हम लोगों ने ऑड नंबर मालूम किया, अब हम लोग इवन नंबर मालूम करेंगे। भाई एक ही घर के दो भाई हैं, तो एक के बारे में बात होगी, दूसरा दूसरे के बारे में नहीं होगी तो बुरा लग जाएगा दूसरे को, तो दोनों के बारे में बात करते चलना है, ठीक है। ऑड के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला रखा था? 2n-1, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इवन के लिए भी कुछ फॉर्मूला होगा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, 2n -1 गायब कर दो, -1 गायब कर दो, 2n रख दो। ये nth टर्म में हम लोगों को मालूम ही है, तो 2 इंटू 36, 6 2 या 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 या 6, 1 7, 72। दिस इज माय आंसर। एक और क्वेश्चन, 63 टर्म मालूम करना है, 63rd टर्म मालूम करना है, सॉरी। 2 इंटू 2n है, 2 ये हो गया, n ये हो गया, 2n यानी 2 इंटू 63, 3 2 या 6, 12 126 आंसर। समझ में बात आ गई? होमवर्क में 99th इवेंट नंबर टर्म मालूम करो। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन। हाँ भाई, दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा अभी तक,
दो कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने अभी तक। पहला, कितना भी बड़ा ऑड नंबर का nth टर्म निकालना हो या इवन नंबर का nth टर्म निकालना हो, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आगे क्या है, दो कॉन्सेप्ट सीख लिया हम लोगों ने, दो क्वेश्चन कर लिए, दो होमवर्क भी लिया। डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या हर नंबर का फैक्टर इवन नंबर ही होगा? हमें क्या मालूम, आओ करके देखते हैं। अगर मालूम होता तो आज यहां पढ़ने आते, बिल्कुल नहीं, नहीं मालूम है हमें, आओ करके देखते हैं। 36, सॉरी, कहाँ चले आए भाई, आगे बढ़ाओ यार। हाँ, यहाँ है। डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? नंबर कुछ भी पकड़ लेते हैं, 4 पकड़ लिए, 15 पकड़ लिए, 27 पकड़ लेते हैं, फैक्टर करो। आई होप इतना तो तुम लोगों को आता ही होगा, इसमें ना बोलने की जरूरत है ना समझाने की जरूरत है। 3 5 या 15, 5 से 1 बार में 3 इंटू 5 हो गया, चलिए ठीक है भाई। 3 9 या 27, 3 3 या 9, 3 1 या 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। इवन नंबर किसको कहते हैं वापस से? 2 4 6 8 वाले को, जो 2 से डिविजिबल होता है। पहला नंबर हम लोगों ने जब देखा, पहला नंबर जब हम लोगों ने देखा कि क्या 4 का फैक्टर इवन होगा, जवाब निकला हाँ होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर ले लिए, इसका देखा इवन होगा, जवाब निकला नहीं होगा, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी एक जगह यस आया, एक जगह नो आया, यहां भी देख लेते हैं, हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। यहां क्या आया, यहां भी नो आया, तो क्या मालूम चला, ऐसा जरूरी नहीं कि हर इवन नंबर का फैक्टर, सॉरी, हाँ, हर नंबर का फैक्टर इवन नंबर ही हो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। असल में मेरी एनर्जी थोड़ी इसलिए डाउन है, अभी जस्ट इस लेक्चर से पहले मैंने सेम चीज रिकॉर्ड किया, माइक ऑन करना भूल गया, वापस से वो एनर्जी बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग असल चैप्टर पे आए, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जो हम लोगों को पढ़ना था, हम लोग अब असल में वहां पे आए। वो वाला स्क्वायर के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है और ना ही उस वाले क्यूब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को स्क्वायर्स और क्यूब्स के बारे में पढ़ना है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर एंड क्यूब्स। पहले इसको बांटिए, ये स्क्वायर का, ये क्यूब्स का। स्क्वायर का मतलब होता है, सीधा सीधी अगर मोटा मोटी बताया जाए तो पावर 2। क्या? पावर 2। किस चीज पे भैया पावर 2? किसी भी नंबर पे पावर 2। ये क्या बात हुई? हाँ सही बात बता रहे, लिख लो। क्या 2 पे पावर 2 चलेगा? चलेगा। 3 पे भी पावर 2 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 100 पे पावर 2 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 500 पे बिल्कुल चलेगा, एंड सो ऑन। क्यूब का मतलब क्या है? किसी भी नंबर पे पावर 3। क्या? पावर 3। 5 का चलेगा भैया? पावर 3 होना चाहिए, लेकिन चलेगा भैया। 25 का चलेगा? चलेगा। 18 का बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। और 1000 का बिल्कुल चलेगा। लेकिन ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, एंड सो ऑन।
तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और इस पावर को ऊपर की तरफ रख देंगे। अब थोड़ा सुंदर लग रहा है। ठीक है भैया, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करें और बताते हैं क्या करें। पावर 2 यानी स्क्वायर, इसका मतलब होता है और से, इसका मतलब होता है इसी नंबर को इसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना। और से स्क्वायर का मतलब, और से फिर से स्क्वायर का मतलब, पहली बात स्क्वायर का मतलब हो गया पावर 2, क्यूब का मतलब हो गया, इसको पहले साइड करते हैं, क्यूब का मतलब हो गया पावर 3। इतना बात समझ में, इतना बात समझ में। स्क्वायर का मतलब पावर 2, मतलब उस नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। समझ में आई बात? बिल्कुल आई। 3 का स्क्वायर मतलब भी 3 इंटू 3। हाँ भैया 3 वही होगा, बिल्कुल होगा। क्या बात है। अच्छा 100 का स्क्वायर बता के दिखाइए, इसका मतलब भी 100 इंटू 100। हाँ भैया हाँ। 500 का भी 500 इंटू 500। जी भैया जी। समझ गया? स्क्वायर का मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसी नंबर को इसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसी नंबर को इसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसी नंबर को इसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना। 5 का क्यूब, क्यूब का मतलब भैया 3 बार। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इस नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करने को क्यूब कहते हैं। बहुत समझदार है आप तो। क्या बात है। 25 का क्यूब बताइए फिर। 25 का क्यूब का मतलब हुआ 25 को 25 से इंटू करके फिर से 25 से करना, 3 बार करना। 18 का भी वही बिल्कुल, 18 इंटू 18 इंटू 18। 1000 का भी वही भैया बिल्कुल, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। बात समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो इतना ही पे छोड़ दे? नहीं भैया, इतना पे नहीं छोड़ना है। अब असल में क्वेश्चन होता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये तो मतलब है। लेकिन मतलब निकल जाने के बाद काम को छोड़ा नहीं जाता है, पूरा किया जाता है। ये तो मतलब था, तो क्या मतलब निकल जाने के बाद हम काम को छोड़ देंगे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 मतलब 4। बस, हाँ बस। 3 इंटू 3 मतलब 9, सिर्फ 9। हाँ सिर्फ 9। 100 इंटू 100 मतलब 140 मतलब 10,000। हाँ, और 500 इंटू 500 25 और 40। सही बोले भैया, बिल्कुल सही बोले हो तुम। क्या बात है, शाबाश क्लैप। इसमें भी वही करेंगे, बिल्कुल वही करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। क्या बात है, क्या बात है यार। 25 इंटू 25, ये तो कुछ दिक्कत हो गया। लेकिन 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। और 625 इंटू 25 के लिए मुझे लाना होगा फोन। आप कैलकुलेट करो। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ टाइम बचाना है, तो मुझे इसको बता दे रहा हूं मैं। 15 625, 18 इंटू 18 इंटू 18 क्या होगा भैया? इसका मैं भी एक चीज बताता हूँ क्या होगा। और
इसको तो आप जानते ही हैं, 130 360 390, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कंप्लीटेड। बस स्क्वायर और क्यूब का यही मतलब है, स्क्वायर और क्यूब का यही मतलब है। बात समझ में आ गई? जी भैया बात तो समझ में आ गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग भैया। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये पेन है, ये स्टाइलस है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये लिखने के काम आता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस रूम में फैन है, टेबल है, चेयर है, सब चीज की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है। बैठने के काम आता है, पढ़ने के काम आता है, हवा देने के काम आता है। ठीक है, सबका अपना अपना, ये कैमरा है, ये बोर्ड है, सबका अपना अपना एक प्रॉपर्टी, अपना अपना एक काम, अपना अपना एक फंक्शन है। तो स्क्वायर का क्या फंक्शन है और ये परफेक्ट स्क्वायर कहां से आ गया? अभी तक तो हम लोग सिर्फ स्क्वायर ही सुन रहे थे, अभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहां से सुन रहे हैं? तो अगर मैं ये कहूं आप लोगों से कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सही बात या गलत बात? बिल्कुल सही बात। ना 999 हो सकते हैं, ना 1001 हो सकते हैं, सही बात है। तो ये 1 किलोमीटर अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है। इसको ये ना पॉइंट छोड़ो, इतना तो बहुत गैप हो गया, ये पॉइंट में भी कुछ नहीं हो सकता, ये इतना है, ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये परफेक्ट है, ये बदल नहीं सकता है। वही चीज होता है स्क्वायर में कि वो उतना का उतना ही है, वो बदल नहीं सकता है स्क्वायर में। चलो कैसे, ठीक है देखते हैं। हम लोग इसको डिवाइड कर लिया आपस में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कुछ और पार्टीशन जरूरी है, बिल्कुल हो गया। एक लाइन और थोड़ा सा जरूरी है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ 2 नंबर है जिसके लास्ट में 1 है और उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। गौर से सुनना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, गौर से आइए फिर से देखते हैं। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 2 नंबर है, 2 नंबर है, लास्ट वाला डिजिट 1 है और ऑब्वियस स्क्वायर पढ़ रहे तो स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू, देखते हैं। पहला लास्ट में 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 आ गया। 11 का स्क्वायर कर देंगे, इसके भी लास्ट में 1 है, 121 आ गया। 21 का स्क्वायर कर देंगे, करके देखते हैं क्या आता है। आई थिंक 441, हाँ 441 आ गया। 31 का स्क्वायर कर देंगे, ये चेक करना होगा, 31 इंटू 31 961 एंड सो ऑन। एक बात गौर करने वाली है, जिस भी नंबर के लास्ट में 1 आया है, उन सब का स्क्वायर करने के बाद भी उन सब के लास्ट में 1 आया है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या मालूम चला कि जिस नंबर के भी लास्ट में, एक बार फिर से करते हैं, ये समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। जिस नंबर, सॉरी, जिस नंबर के लास्ट में 1 है उसका स्क्वायर करने पे उसके आंसर में, उसके सॉल्यूशन में भी एंड में 1 ही आता है, चाहे इधर कितना भी कुछ रहे। 1 की क्या प्रॉपर्टी हुई यहाँ पे कि 1 किसी भी नंबर का
स्क्वायर करने पे जिसके लास्ट में 1 होता है उसका स्क्वायर करने के बाद भी उसके लास्ट में 1 होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई। 2 पे आते हैं। 2 नंबर है जिसके लास्ट में 2 है, स्क्वायर कर दिए। आइए देखते हैं मेरी बात क्यों मानोगे आप। 2 का स्क्वायर किए 4 आया, 12 का स्क्वायर किए 144 आया, 22 का स्क्वायर किए 484 आया, 32 का स्क्वायर किए 1024 आया। बात समझ में आया? बिल्कुल। यहां से क्या चमका हमको भाई कि जिस भी नंबर के लास्ट में, फिर से जिस जिस भी नंबर के लास्ट में 2 हो और उसका स्क्वायर करे उसके लास्ट में 4 आना अनिवार्य है, पक्का है, गारंटीड है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। 3 पे पहुंचे। कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 3 है उसका हम लोग स्क्वायर किए, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 3 का स्क्वायर किए 3 का स्क्वायर किए 9 आया, 13 का स्क्वायर किए 169 आएगा। आप करके चेक कीजिए। ये कैसे कर रहे हैं? एक बात बताना मैं भूल गया। अभी जो मैं आप लोगों को 15 के स्क्वायर्स, 18 के स्क्वायर्स, 100 के और 500 के स्क्वायर्स बता रहा हूं, आप लोगों को एक काम करना है। मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं कि 1 से 20 तक के स्क्वायर्स और 1 से 20 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। मुझे याद है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं कि 13 का स्क्वायर क्या होगा। यहां मुझे याद नहीं कि 32 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने कैलकुलेट किया, लेकिन मैंने 20 से पहले कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि 20 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। 23 का 23 का क्यूब क्या, सॉरी स्क्वायर क्या हो गया? 529। 33 का स्क्वायर क्या हो गया? 1089। यहाँ पे भी कुछ बात चमका। क्या चमका? कि वो नंबर जिसके लास्ट में 3 का स्क्वायर हो उसके लास्ट में 9 आता है। एक और करके देखते हैं तब यकीन हो जाएगा भैया। वो नंबर जिसके लास्ट में 4 का स्क्वायर हो उसमें क्या आता है? 4 का स्क्वायर हो गया 16, 14 का हो गया 196, 24 करके देखेंगे। 24 इंटू 24 576, 34 का स्क्वायर क्या होगा? सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। 34 इंटू 34 1156। फिर कुछ चमका, जिस नंबर के भी लास्ट में 4 हो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है। आता है भैया। एक बोनस हो जाए मेरी तरफ से। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में हमेशा 5 आता है। आइदर वो 5 का स्क्वायर हो, वो 15 का स्क्वायर हो, वो 25 का स्क्वायर हो, वो 35 का स्क्वायर हो, 5 का 25, 15 का 225, 25 का 625 और 35 का 1225। बात समझ में आया? 5 आता है लास्ट में। अब इसी तरीके से 4 मैंने किया, सॉरी 5 मैंने किया, 4 आपके लिए होमवर्क है। क्या क्या है भैया? लास्ट में 6 आता है उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आएगा? जिसके लास्ट में 7 आता है उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आएगा?
जिसके लास्ट में 8 आता है उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आएगा, और जिसके लास्ट में 9 आता है उसका स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आएगा। ये आपका होमवर्क रहा, आपको बनाना है, बताना है और सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई भैया? इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये तो कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये आपके सहूलियत के लिए कि कभी आपको नोट्स गुम हो जाए, कहीं कुछ कॉन्सेप्ट चेक करना हो, रीचेक करना हो, तो आप इसे देखें, लेकिन अभी आप मेरे साथ साथ इसे पढ़ते चलें। चलिए आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल भैया आगे बढ़ते हैं। आगे तो बढ़ना जिंदगी का मकसद है हमारे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा भैया। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग फिर से। A number ends with 0, 1, 4, 5, 6 और 9, is it always a square? क्या कोई नंबर जो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड होता है, क्या वो हमेशा एक स्क्वायर होगा? क्या वो हमेशा एक स्क्वायर होगा? तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। एक और लिख लेते हैं, स्पेस है। 6 का स्क्वायर 36। अब हम लोग देखते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है ये। अगर आपको नहीं याद है तो और इस चीज की यहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि वो नंबर जिसके एंड में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है वो हमेशा स्क्वायर होगा। तो 19 के भी लास्ट में 9 आता है, वो स्क्वायर है। चेक कीजिए यहाँ पे, क्योंकि जब भी 19 लाई करेगा तो 16 और 25 के बीच में ही करेगा। क्या ये लाई कर रहा है यहाँ? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, 26 कर रहा है, 25 से 36 के बीच में लाई करेगा। क्या कर रहा है? नहीं भैया, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया? A number ends with 0, 1, 4, 5, 6 or 9. Is it always a square? No. बात क्लियर है? No. नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बाकायदी जिंदगी में जरूरी है। अगर बाकायदी करने से क्वेश्चन पढ़ाई मजेदार बन रही है, इंटरेस्टिंग बन रही है, तो कर लेनी चाहिए बाकायदी। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स थे जो सॉल्व हो गए हैं। आइए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ ए नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मेनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ ए नंबर कंटेन्स 3 0 एट द एंड, एक कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 3 zeros है। ठीक है, हाउ मेनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड? जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर के बाद, मतलब स्क्वायर में लास्ट में कितने डिजिट्स होंगे? तो यहाँ पे कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो। 1 रख लिए तो 1000 का स्क्वायर का मतलब होता है 1000 इंटू 1000। ठीक है, मतलब 3 और 3 6 0। अब ये आई होप आप लोगों को मालूम होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो हमारा आंसर मिल गया कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 3 जीरो है और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में हम लोगों को 6 zeros देखने को मिलेंगे। ZER जो भी स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्लियर किया मैंने, क्लियर हो गया, सिलेक्ट किया और आगे बढ़ा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है? ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है,
उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। किस चीज का? 3, 2, 4 का निकालते हैं। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, फिर 2 से तो 2 8 जा 16, सॉरी फिर 2 से तो लगेगा ही नहीं, सॉरी 2 2 जा 4 होता है क्या यार, फिर से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 पे आके रुक गया, 1 पे आके रुक गया, मतलब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना तक तो हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन इसके आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो इस दोनों को पेयर बना लेंगे। स्क्वायर है तो 2 का पेयर, ठीक है। क्यूब रहता तो 3 का पेयर, स्क्वायर है तो 2 का पेयर, पावर 4 रहता तो 4 का पेयर, ऐसे 2 का पेयर बना लिए। तो यहाँ से क्या कॉमन निकला? 2 निकला। यहाँ से क्या निकला? 3 निकला। यहाँ से क्या निकला? 3 निकला। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप पहले उसका फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद कॉमन ले लीजिए और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मालूम चल जाएगा कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हम लोगों को यहीं तक मालूम करना था ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बहुत बढ़िया, इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का चैप्टर था स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, हम लोग स्क्वायर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्यूब्स पे। तो क्या भैया हम लोग वापस से इसी क्यूब को पढ़ेंगे? नहीं, ये मैंने आपको दोबारा से याद दिलाने के लिए लगाया है, रखा है, ताकि हम लोग ये नहीं सोचने लगे कि हम लोग इस क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे इस क्यूब के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो किस क्यूब के बारे में पढ़ेंगे? तो नॉर्मल है, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। आइए उस पे क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन है, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स। मतलब जब हम लोग स्क्वायर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सभी 1 से लेकर के जितने भी स्क्वायर्स हैं, आप गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, सबके एंड में या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये बात तो ये हमें बता ही रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आगे है कि व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स ऑफ द क्यूब्स के लास्ट हाँ, लास्ट पॉसिबल डिजिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो आपको रिसर्च करना है, आपको देखना है, समझना है, सोचना है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप लोगों को होमवर्क में करना है, ये एक आप लोगों का क्वेश्चन है जो कि आप लोग होमवर्क में करके आइएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भाई। हाँ, कैन अ क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros एक्सप्लेन? अगर यस तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, एक बात गौर से ध्यान देने वाली बात, क्या बात भाई? कि किसी भी स्क्वायर, पहले स्क्वायर की बात करते हैं तब क्यूब की बात करेंगे। किसी भी स्क्वायर को जब करेंगे, स्क्वायर किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे, उसके लास्ट में 0 आए, ये तभी पॉसिबल है जब इधर भी 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल, जैसे 1, तभी यहाँ पे 100 आएगा और 0 आएगा दोनों के एंड में। बिल्कुल सही बात। अब हम यहाँ पे इसको 19 कर दें, तो 19 इंटू 19 ही हो जाएगा 81, लास्ट में 1 आ जाएगा, तो लास्ट में तो 0 आएगा नहीं। बात समझ में आ गया? तो यही गौर करने वाली बात है। तो एज सेम एज दैट, यही चीज क्यूब में भी है,
कि वहां 2 जीरोस तभी आएंगे जब इज इक्वल टू के इस तरफ 0 होगा। अब आइदर वो 1 हो या 2 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, एक तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या एक 0 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ 0 पॉसिबल नहीं, लेकिन एक 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो 10 का क्यूब करेंगे हम लोग। 10 का क्यूब का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, जिसका आंसर आता है 1000। और अगर एंड में 2 जीरो है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 1 हो तो 100 पे ही रुक गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबसे जो लोएस्ट जो जीरो वाला नंबर होगा वो भी जाकर के 1000 पे एंड हो रहा है। 100 तो इसमें है ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर यहीं पे आपको मिल गया कि नो, द कैन अ क्यूब ends with exactly 2 0, तो नो, a cube cannot ends with exactly 2 zeros। एक्सप्लेन ये रहा। बात समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जैक्ट सेम स्क्वायर वाला क्वेश्चन, याद करिए इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की जगह जो वहां पे स्क्वायर लिखा था वो मैंने आपको करवाया था। तो ये आपको खुद करना है, ये आपका HW होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। और एट द एंड अगर हम लोग आए तो हम लोगों का ये चैप्टर एंड होता है। फील फ्री टू गेट इन टच, कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन। कोई भी सुझाव, कोई भी मशवरा, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है www.studyforknowledge.com और हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर नॉलेज 6 to 8। यहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चन, सारे डाउट्स सभी सुनूंगा, बताऊंगा, उसके रिप्लाईज दूंगा, आंसर्स दूंगा, ठीक है। और हमारे यहाँ स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट में 1-to-1 बैच भी चलते हैं। आईआईटीएंस, मल्टीपल आईआईटीएंस हैं जो उस बैच को कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आपके घर में आपसे बड़े कोई भैया दीदी हैं जो पढ़ने के जो पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।